हेलो तो दोस्तों, आज हम नज़र डालते हैं गणित, जो हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब, कहने का मतलब एक भाषा, जिसके बगैर ना तो कुछ जुड़ता है और ना ही कुछ घटता है। गणित के बगैर ना तो आदमी आगे जा सकता है और ना तो पीछे। चलिए तो जानते हैं गणित। भारत में गणित कहाँ से आई है और किसने दी है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण गणितज्ञ, जिन्होंने गणित को भारत में प्रस्तुत किया है अपने अंदाज में। चलिए तो जानते हैं कुछ गणितज्ञों के नाम और उनका समय, कार्यकाल, उन्होंने कितनी ईस्वी से कितनी ईस्वी तक किया है काम, मतलब कार्य, और उन्होंने गणित का प्रमुख ग्रंथ दिया है। चलिए तो जानते हैं किस गणितज्ञ का कौन सा ग्रंथ है। आइए तो जानते हैं। भारत में गणित। दूसरा लिख सकते हैं अपन, भारत के गणितज्ञ के नाम एवं ग्रंथ। तो भारत के गणितज्ञों के ग्रंथ और नाम आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये हो जाएगा गणितज्ञ। गणितज्ञ का नाम ये हो जाएगा कार्यकाल, मतलब कब से कब तक चला उनका समय। ये हो जाएगा ग्रंथ। तो किस गणितज्ञ ने कौन सा ग्रंथ दिया। नंबर 1, आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट तो दोस्तों नंबर पहले पर है आर्यभट्ट प्रथम, जिनका कार्यकाल 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। आर्यभट्ट प्रथम का कार्यकाल चला है 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, और इनके ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टियम। दूसरा होगा अपना बारहमिहिर। दूसरा बारहमिहिर। इनका कार्यकाल चला है 505 ईस्वी से
587 ईस्वी तक। तो बराह मिहिर का कार्यकाल चला है 505 ईस्वी से 587 ईस्वी तक, और इनका प्रमुख ग्रंथ था पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांत पंच सिद्धांतिका। तीसरा होगा जिनभद्र गढ़ी। जिनभद्र जिनभद्र गढ़ी तीसरा गणितज्ञ। इनका 575 ईस्वी। इनका एक ही साल चला 575 ईस्वी में। इनका ग्रंथ का नाम है विशेष वास्यक भाष्य। विशेष वास्यक भाष्य। चौथा होगा दोस्तों अपना ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त का कार्यकाल चला है 598 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम था बृहस्फुट सिद्धांत। बृहस्फुट सिद्धांत। पांचवा होगा अपना भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम। इनका कार्यकाल 629। तो दोस्तों इनके ग्रंथ का नाम था महाभाष्यकीय और दूसरा लघु भाष्यकीय। भास्कर प्रथम के ग्रंथ का नाम था महाभाष्यकीय और लघु भाष्यकीय। छठवा होगा अपना श्रीधराचार्य। छठवा होगा श्रीधराचार्य, जिनका कार्यकाल 750 ईस्वी तक। 750 ईस्वी। इनके ग्रंथ का नाम था दोस्तों पाटीगणित और दूसरा त्रिशतिका। श्रीधराचार्य के ग्रंथ का नाम पाटीगणित और दूसरा त्रिशतिका। तो दोस्तों सातवां नंबर होगा अपना वीरसेन। सातवां गणितज्ञ कौन होगा? वीरसेन।
जिसका कार्यकाल चला 710 ईस्वी से 790 ईस्वी तक। इनका ग्रंथ का नाम था धवला टीका। धवला टीका। आठवां गणतज्ञ होगा महावीराचार्य। महावीराचार्य, जिसका कार्यकाल 850 ईस्वी। इनके ग्रंथ का नाम था गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह। नवा होगा अपना गोविंद स्वामी। नवा गणतज्ञ होगा अपना गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जी का कार्यकाल चला है 800 से 850 ईस्वी तक। इनके ग्रंथ का नाम था महाभास्करीय का पर टीका। महाभास्करीय पर टीका। 10वां होगा अपना पृथुदक स्वामी। पृथुदक स्वामी। पृथुदक स्वामी का कार्यकाल रहा 850 ईस्वी। जिसका ग्रंथ बृहद सिद्धांत वासना भाष्य था। पृथुदक स्वामी का ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत वासना भाष्य। 11वां होगा अपना बटेश्वराचार्य। बटेश्वराचार्य 904 तक ईस्वी। बटेश्वराचार्य का ग्रंथ बटेश्वर सिद्धांत। बटेश्वर सिद्धांत। 12वां होगा अपना आर्यभट्ट द्वितीय। आर्यभट्ट द्वितीय। आर्यभट्ट द्वितीय का कार्यकाल रहा 950 ईस्वी। जिनका ग्रंथ था महासिद्धांत। तेरहवां होगा अपना श्रीपति। 13वां श्रीपति गणतज्ञ। श्रीपति, जिनका कार्यकाल रहा
1039 से 1056 तक। इनके ग्रंथ का नाम था गणित तिलक। गणित तिलक। तो श्रीपति के ग्रंथ का नाम दोस्तों गणित तिलक था। तुम्हारा स्थान अपना आएगा भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय जिसका कार्यकाल रहा 1114 से 1193 ईस्वी तक। भास्कराचार्य द्वितीय का ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती था। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। 15वां होगा अपना माधवराचार्य। माधवराचार्य जिसका कार्यकाल चला 1340 से 1425। 1340 से 1425 ईस्वी तक। तो इनके ग्रंथ का नाम था चंद्रवाक्यानि। चंद्रवाक्यानि। माधवराचार्य के ग्रंथ का नाम चंद्रवाक्यानि था। 16वां नारायण पंडित। नारायण पंडित का कार्यकाल रहा 1356। नारायण पंडित के ग्रंथ का नाम था गणित कौमुदी। गणित कौमुदी। 17वां दोस्तों 17वां होगा अपना परमेश्वराचार्य। परमेश्वराचार्य का कार्यकाल रहा 1360 ईस्वी से 1455 तक। जिसका ग्रंथ लीलावती सूत्र। 18वां होगा अपना नीलकंठ सोमसुतवन। नीलकंठ सोमसुतवन जिसका कार्यकाल रहा 1444 ईस्वी से 1545
ईस्वी तक, जिसका ग्रंथ रहा तंत्र संग्रह। तंत्र संग्रह 18वां के बाद 19वां ज्येष्ठ देव। ज्येष्ठ देव का कार्यकाल रहा 1500 ईस्वी से 1610 ईस्वी तक। इनके ग्रंथ का नाम था युक्ति भाषा। ज्येष्ठ देव के ग्रंथ का नाम था युक्ति भाषा। बीसवा होगा अपना शंकर वरियावर। शंकर वरियावर, जिसका कार्यकाल रहा 1500 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक, जिसका प्रमुख ग्रंथ था क्रियाक्रम करी। तो दोस्तों शंकर वरियावर के ग्रंथ का नाम था क्रियाक्रम करी। तो दोस्तों अपना 20वां नंबर के बाद आएगा अपना 21वां गणतज्ञ। 21वां गणतज्ञ था पुतुमन सोमयाजी। पुतुमन सोमयाजी, जिसका कार्यकाल रहा 1660 ईस्वी से 1740 ईस्वी, जिसका प्रमुख ग्रंथ था कर्ण पद्धति। क्या था? कर्ण पद्धति। 22वां होगा दोस्तों अपना शंकर वर्मन। जिसका कार्यकाल चला 1800 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक, जिसका ग्रंथ था सदरत्नमाला। 23वां दोस्तों, 23वां होगा अपना स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिसका कार्यकाल चला 1884 से 1960 ईस्वी तक, जिसका प्रमुख ग्रंथ था वैदिक गणित। तो दोस्तों 24वां होगा अपना
24वां होगा श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन। इनका कार्यकाल रहा 1887 ईस्वी से 1920, जिसका प्रमुख ग्रंथ था संख्या पद्धति। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के कुछ गणितज्ञ जिन्होंने भारत को गणित से अवगत कराया, गणित से पहचान कराई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।